सोचिए, करोड़ों साल पहले हमारी धरती की सतह पर एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। ये कहानी है जमीन के एक बहुत बड़े टुकड़े की, एक पूरे महाद्वीप के बनने की और उन जबरदस्त ताकतों की जिन्होंने आज के भारत को वो शक्ल दी है जिसे हम जानते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक पूरा का पूरा उपमहाद्वीप बनता कैसे है? इसकी नींव में क्या छुपा है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले। तब वो जमीन जिसे हम आज भारत कहते हैं, वो असल में एक बहुत बड़ा द्वीप था जो भूमध्य रेखा के भी दक्षिण में था। और ये एक बहुत ही लंबे, बहुत ही धीमे सफर पर निकल चुका था। ये द्वीप लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रहा था और ये सीधा जा रहा था धरती के इतिहास की सबसे जबरदस्त, सबसे नाटकीय टक्कर की तरफ। अब आप सोचेंगे, इतना बड़ा द्वीप सफर कैसे कर सकता है? तो इसके पीछे की जो ताकत है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। इसे ऐसे समझिए कि हमारी धरती की ऊपरी परत कोई एक ठोस चीज नहीं है, बल्कि पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है। ये टुकड़े, जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं, नीचे पिघली हुई चट्टानों पर लगातार तैर रही हैं। और यही वो जबरदस्त इंजन था जो इंडियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेल रहा था। तो जब वो ऐतिहासिक टक्कर हुई तो उसके नतीजे आज भी हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं। उस एक टकराव ने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बड़े भूवैज्ञानिक हिस्सों में बांट दिया, जो आज भी इसकी पहचान है। ये 3 हिस्से कौन से हैं? पहला है प्रायद्वीपीय खंड, मतलब एक पुराना और मजबूत आधार। दूसरा है हिमालय, एक नया नवेला पहाड़ जो आज भी बढ़ रहा है। और तीसरा, इन दोनों के बीच बना सिंधु गंगा का विशाल मैदान, एक बहुत बड़ा बेसिन। और यहीं पर हमें एक कमाल का फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ है हिमालय, जो भूवैज्ञानिक नजरिए से एक नौजवान की तरह है, लचीला, थोड़ा कमजोर, जिसमें लगातार मोड़ और दरारें पड़ती रहती हैं। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय खंड, जो किसी पुराने तजुर्बेकार योद्धा की तरह है, एकदम कठोर, बेहद स्थिर और बहुत ही पुरानी चट्टानों से बना हुआ। तो चलिए अब इन अलग अलग भूभागों के एक शानदार सफर पर निकलते हैं। और हमारी शुरुआत होगी उत्तर के ऊंचे विशाल पर्वतों से। हमारा ये सफर शुरू होता है उत्तर की विशाल पर्वतमाला से। ये एक ऐसी जबरदस्त दीवार है जो भारतीय उपमहाद्वीप को बाकी एशिया से जैसे अलग ही कर देती है। ये है हिमालय, ऊबड़ खाबड़, एकदम ताजा, और सबसे हैरान करने वाली बात, ये आज भी ऊपर उठ रहा है। इसका जन्म उसी महाद्वीपीय टक्कर से हुआ था जिसने इस पूरे भूभाग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब नदियां निकलीं तो उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। उन्होंने पहाड़ों को काटकर गहरी गहरी घाटियां बना दी और अपने साथ भारी मात्रा में पत्थर, मिट्टी और गाद बहाकर ले गईं। और फिर लाखों सालों तक ये नदियां उस सारी गाद को एक बहुत बड़े गड्ढे में जमा करती रहीं। इसी से बने हमारे उत्तर भारत के विशाल और उपजाऊ मैदान। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पहाड़ ही मैदानों को जन्म देते हैं। आपको अंदाजा है, इन मैदानों में जो उपजाऊ मिट्टी की परत है वो कुछ जगहों पर 2000 मीटर तक गहरी है। इससे पता चलता है कि यह प्रक्रिया कितनी बड़ी और कितनी लंबी चली होगी। चलिए अब उत्तर के पहाड़ों से निकलकर दक्षिण की तरफ चलते हैं, इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने हिस्से की ओर, इसके प्राचीन दिल की तरफ। ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये धरती पर सबसे पुराने और सबसे स्थिर जमीनी हिस्सों में से एक है। ये ग्रेनाइट जैसी कठोर और पुरानी चट्टानों का बना एक मजबूत ब्लॉक है। और हाँ, इसे सिर्फ एक सपाट जमीन मत समझिए। इस प्राचीन पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी, वो 2695 मीटर ऊंची है। ये हमें इस पठार की विशालता का एहसास कराती है। अब थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं, जहां हमें मिलता है विशाल भारतीय मरुस्थल यानी थार रेगिस्तान। लेकिन एक मजेदार बात बताएं, मेसोजोइक काल में, मतलब जब डायनासोर हुआ करते थे, तब ये पूरा इलाका समुद्र के नीचे था। और आज देखिए, ये एक ऐसा सूखा इलाका है जहां साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। उपजाऊ मैदानों के मुकाबले ये तो जैसे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। तो अब हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव आता है। हम पहुंचते हैं उपमहाद्वीप के किनारों पर, इसके तटीय मैदानों और इसके द्वीपों पर। भारत के दोनों तरफ, पूरब और पश्चिम में लंबे लंबे तटीय मैदान हैं और साथ ही 2 बड़े द्वीप समूह भी हैं। और इन सब की अपनी अपनी अलग पहचान है, अपना एक अलग कैरेक्टर है। यहां भी हमें एक दिलचस्प बंटवारा देखने को मिलता है।
जो पश्चिमी तट है वो थोड़ा संकरा है और ऐसा लगता है जैसे जमीन का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ हो। यहाँ नदियां डेल्टा नहीं बनाती। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी तट चौड़ा है और उभरा हुआ है। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी नदियां बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। और जब द्वीपों की बात हो तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अकेले बंगाल की खाड़ी में ही लगभग 572 द्वीप हैं, जो मिलकर बनाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो करोड़ों साल के दबाव और समय से बनी ये जमीन आज भी रुकी नहीं है। इंडियन प्लेट का वो सफर आज भी जारी है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज कौन सी ताकतें हैं जो इसे नया आकार दे रही हैं और आने वाले भविष्य में इसकी शक्ल कैसी होगी।